नेहा दुबे। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि कृषि कानून खत्म करने के ऐलान के साथ ही किसानों का प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा, किसानों की मांगे पूरी हो जाएंगी और ऐसे में खत्म हो जाएगा किसानों का आक्रोश। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान कहीं नहीं गए, बल्कि एक मांग पूरी होने के बाद और ज्यादा उत्साह और ताकत के साथ ही सरकार से अपनी 6 और मांगों को लेकर आगे आ गए हैं। किसान अब मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों की संसद से वापसी के साथ ही सरकार अब एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाए। आंदोलनकारी किसानों का तर्क है कि कृषि कानूनों के जरिए एमएसपी खत्म होने की साजिश हो रही थी। हालांकि अब सरकार ने कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद एमएसपी को लेकर कुछ और कदम उठाने की बात कही है, लेकिन किसानों को भरोसा नहीं है। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को सरकार पहले संसद में लाकर रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार पर भरोसा नहीं है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे और इसे लेकर कानून बनाया जाए। इसके लिए आपको बता दें कि इसके साथ ही किसान बिजली संशोधन बिल को भी वापस करने की मांग कर रहे हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी अपने आप में संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित कोई वैधानिक निकाय नहीं है। ये एमएसपी पर की गई सिफारिश कर सकता है। दरअसल फिक्सिंग और प्रवर्तन पर फैसला का आखिरकार सरकार के पास ही अधिकार है और ऐसे में सरकार फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन उसके कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाने का कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो एमएसपी पर खरीद कर सकती है, कोई कानून मजबूरी नहीं है। न ही ये दूसरों यानी कि निजी व्यापारियों, संगठित खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर्स या निर्यातकों को भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकता है। आपको बता दें कि एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदती है। इसीलिए ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि सरकार किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे एमएसपी से नीचे भुगतान नहीं करेगी। किसी फसल की एमएसपी इसीलिए तय की जाती है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल के लिए एक वाजिब न्यूनतम मूल्य मिलता रहे। आपको बता दें कि एमएसपी की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोगों की सिफारिश पर साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल के मौसम के हिसाब से की जाती है और ऐसे में गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है। खेती की लागत के अलावा कई दूसरे फैक्टर्स के आधार पर भी सीएसीपी फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करता है और सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करने के लिए भी किसी फसल की लागत के अलावा उसकी मांग और आपूर्ति की परिस्थिति, मार्केट प्राइस, ट्रेडर्स और अन्य फसलों से तुलना पर भी विचार करती है। सरकार इन सुझाव पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है और इस बीच कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त की गई समिति के सदस्य अनिल धनवत ने भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना को लेटर लिखकर कृषि सुधार से जुड़े मुद्दों पर शीर्ष अदालत को दी गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया है। घनवत ने यह भी कहा है कि देश में 23 फसलों के लिए एमएसपी व्यवस्था न तो संभव है और न ही अमल में लाने लायक है। सिर्फ गेहूं और चावल पर 1,60,000 करोड़ की एमएसपी का बोझ सरकार पर पड़ता है। सरकार के पास वित्तीय क्षमता नहीं है और वह 23 फसलों के लिए एमएसपी व्यवस्था बहाल करे। क्षेत्रकारी संगठन के अध्यक्ष घनवत ने कहा है कि वो प्याज के किसान हैं और वो भी मांग कर सकते हैं कि प्याज पर भी एमएसपी मिलना चाहिए। फिर आलू, टमाटर, फ्रूट की खेती करने वाले किसान भी ऐसी ही मांग कर सकते हैं। तो एमएसपी पर घमासान लगातार जारी है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। सुनील बालियान जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि लीडर है बीकेएस के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल मेरा सुनील बालियान जी आपसे है। सर, क्या मांग है? क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि आप तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए, वापस भी ले लिया अब तो सरकार ने। अब भी आप लोग अपने आंदोलन को खत्म करने को तैयार नहीं है। 6 मांगे ऊपर से आप गिना रहे हैं। अब क्या आप लोगों ने ये सोच लिया है कि सरकार से जो भी मांग करेंगे वो पूरी होती जाएगी? नहीं, देखिए, जिस दिन पहले दिन शुरुआत में हम आकर के यहाँ पे बैठे थे
और ये कानून हमने कहा था भाई इन कानून को वापसी करो। 11 दौर की वार्ता हुई, 11 दौर की वार्ता में भी सरकार ने कहा कि भाई तुम लोग पीछे का संशोधन कर लो, इसको मत हटवाओ। भाई जब आपने हमें ये बिल लगाया है हमारे ऊपर, इसका हमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, तो इसको दे क्यों रहे हो? हमें तो नुकसान ही नुकसान है, सरकार की नजर में तो नुकसान नहीं था ना। अब ये तो वही बात हो गई, अकबर बहू को घूंघट करना। अब इन्होंने वापसी ले लिया, जिस तरीके से लिया इन्हें भी पता। भाई आज के टाइम जो किसान बैठा हुआ है, किसान किस लिए बैठा हुआ है? किसान सिर्फ इसलिए बैठा है किस तरीके से लिया? किसान सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है। किस तरीके से लिया, किस तरीके से लेना चाहिए था, बता दीजिए। इनको तो 1 साल पहले ले लेना चाहिए था। 750 किसानों की शहादत चली गई, तब जाकर के वापसी ले रहे हैं। जब ये तो निर्मम हत्या है किसानों की, बताइए। इनके ऊपर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सरकार के ऊपर। सरकार ने पहले क्यों नहीं जाना, जब इन्हें पता था कि भाई ये कानून किसी लायक है नहीं और ये हटाने हैं। 1 साल बाद जाकर के क्यों हटाए? 1 साल पहले भी हटा सकते थे, 1 साल पहले नहीं हटाया ना। ठीक है, 750 किसान की शहादत चली गई। मिश्रा जी, 750 किसानों की शहादत हो गई, इनका कहना है, और उसके बाद ही कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। ये काले कानूनों को पहले क्यों नहीं वापस लिया गया? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उस तब ले लिया जाएगा, तब तक किसान बैठे हैं तो बैठे रहने दो, मर रहे हैं तो मरने दो? इस बात का इंतजार किया जा रहा था क्या? नेहा जी ऐसा जिस तरह से नारा रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, जो ये 4 नारे हमारे थे, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को चरितार्थ किया है। और साथ ही साथ इन्होंने इस तरह का जो एक जनता के बीच में अपने आप को प्रधानमंत्री जी को पाया है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ 11 दौर की बातचीत करी किसानों के साथ, निश्चित तौर पर उसके बावजूद भी जो किसान अपने राजनीतिक एजेंडे को इस तरह से आगे बढ़ा रहे थे, निश्चित तौर पर ये देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, जो कि जहां पर 2 हेक्टेयर से कम वाले ऐसे 100 में से 80 किसान है जिनको इन कृषि कानूनों से फायदा हो रहा था, निश्चित तौर पर उनको बिल्कुल बहुत ही बड़ा एक झटका भी लगा है। लेकिन जो कुछ ऐसे वर्ग थे जो कह रहे थे, जो कि भाई हम इससे कृषि कानून को काले कानून के रूप देने की कोशिश कर रहे थे, अब कुछ राजनीतिक ऐसे पार्टियां थी जो निश्चित तौर पर इसका विरोध कर रही थी। लेकिन सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने खुद इस चीज को आगे आकर के और कृषि कानून को वापस ले लिया। रह गई बात, उन्होंने एक साथ ये भी ऐलान किया कि या इस चीज के लिए, जैसे एमएसपी हो, चाहे किसान की कोई भी समस्या हो, निश्चित तौर पर उसकी कमेटी गठित की जाएगी, और कमेटी जिस तरह का निर्णय लेगी उसमें हर तरह के प्रतिनिधित्व जो है सो आएंगे, चाहे वो सरकार का, प्रदेश का, किसान की तरफ से, जो न्यायालय की तरफ से होगा, न्यायाधीश होंगे, जो भी होंगे, जो रिप्रेजेंटेटर होंगे, उस चीज को मंथन करके, चिंतन करके जो भी बेहतर होगा किसान के लिए किया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और उन्होंने आह्वान भी किया, आगे जाने का समय होने वाला है, आप लोग अपने अपने घर जाइए और जाकर के खेती करिए। लेकिन फिर भी जो किसान अड़े हुए हैं, क्यों आप लोगों को सुनील जी विश्वास नहीं हो रहा है सरकार की बातों पर? भाई सरकार की बात पर कैसे विश्वास कर ले, मुझे बताओ। इसी सरकार ने हमें बताया था कि भाई आप लोगों को 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2013 में चिल्ला रहे थे ये। उसके बाद कह रहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जितने आज तक बोले सारे झूठी बोले, सरकार ने सत्य बता देंगे, वो चीज सत्य बोली। ये कह रहे सबका साथ, सबका विकास। किसका साथ होगा, किसका विकास होगा, आज तक नजर नहीं आया। विकास नजर आता है सिर्फ बोर्डों पे, विकास नजर आता है सिर्फ इनकी बातों में। चिल्ला चिल्ला के बोलते रहेंगे भाई यूपी नंबर 1, दिल्ली नंबर 1, भारत नंबर 1। हो कहाँ रहा है नंबर 1? किसानों का सबसे बड़ा शोषण हो रहा है, और इन लोगों ने सबसे बड़े अत्याचार किसानों के ऊपर किए हैं। ऐसे कांग्रेस ने किए, ऐसे भाजपा ने किए। अब किसान जाएगा तो जाएगा कहां पे? आप वो तो नहीं कहेंगे ना आपकी, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कह दिया है कि अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। अब तो ये नहीं कहेंगे कि भाजपा को छोड़िए, बाकी किसी को भी आप वोट दे दीजिए, लेकिन भाजपा को नहीं देना। बिल भी तो जो विरोध कर रहे थे वो तो अब विरोध नहीं होगा। नहीं, बिल भी तो देखे भाजपा लेकर के आई थी ना। भाजपा ने हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे। अब किसान ने क्या कहा? हमने कहा हमें हमारी एमएसपी की गारंटी दे दो। विरोध अभी भी है या नहीं है? मोदी, हाँ, अभी उसके लिए है। सरकार का विरोध है या नहीं? सरकार अभी पहले वहां से संसद भवन से जहां से बिल लगाए थे, उन बिलों को वहां से वापसी करेगी। उसके करने के बाद जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक किसान एक कदम नहीं हलेगा यहां से। क्योंकि ये तो वो मोदी जी कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहां है वो एमएसपी? सिर्फ भारत के 6% लोगों की फसल खरीद रही है सरकार। तो कानून नहीं बना है एमएसपी पर, अब आप कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। हमें एक बात, 75 सालों से
क्यों नहीं हमें किया एक आप बात तो लोगों ने? बता दो, ये वही लोग हैं जिसके खुद अध्यक्षता में मोदी जी ने कहते स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाओगे, इन्होंने खुद आयोग बना था, उस समय कैसे अध्यक्षता कर रहे थे। आज तो ना तो इनको नहीं, अब जज सवाल चाहिए, ये भी है ना सर, ना तो आज इनको जज चाहिए। आपने कांग्रेस से क्यों नहीं की है मांग? भाई कांग्रेस ने 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाई, बनवाई थी, तैयार करवाई थी, बस स्वामीनाथन की लागू रिपोर्ट ही किया? है, लागू नहीं किया। फिर? उसने लागू नहीं किया तभी तो मोदी जी को चुना। मोदी जी हमें बता रहे थे कि लगभग हम आपके लिए करेंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहां कर दी? अब यही जोन से बिल हमारे ऊपर थोपे। अब जब से पहले दिन से लेकर के आज तक तो ये लोगों को समझाता रहे बहुत फायदे के। ठीक है। अब रमाकांत मिश्रा इनके जी, जो विपक्षी मिश्रा भी जी, है आप तीनों वो भी कृषि पीछे हट कानून रहे हैं। वापस ले समझाएं लीजिए। कैसे, फायदे उसके के बाद नहीं भी थे। कह रहे हैं कि हम तो आंदोलन पे डटे रहेंगे जब तक एमएसपी पे कानूनी गारंटी नहीं होती और जो मृतक हैं उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता। देखिए, कमेटी जो गठित करने की बात जहां पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बस इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है। संजय जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर किसान नेता हैं, और हम में से कम 9 कुछ तो 80 ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसान परिवार से सब कोई बिलोंग करते हैं। देखिए, जहां तक बात है 70 सालों में जो विपक्षी है, जो कांग्रेस है, सबसे ज्यादा शासन देश पर इन्होंने किया, लेकिन कहां पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में या किसानों के लिए वो बेहतर करी? आज अगर मोदी जी ने, चाहे वो बीज हो, बीमा हो, बाजार हो, बचत हो, चौतरफा काम किया। और खास मैं ये चीज और कहना चाहता हूँ, जो किसानों के लिए जहां पर बीज की बात है, कोटेड यूरिया की बात है, और चाहे किसान सम्मान निधि जो हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे बीमा योजना हो, हर एक क्षेत्र में किसानों के लिए उन्होंने सचमुच में दिल से इन्होंने काम किया, संवेदनशीलता के साथ काम किया। लेकिन इस चीज को जिस तरह से राजनीतिकरण पहले भी किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है, आप ये कहना बहुत चाह बड़ी रहे हैं विडंबना कि है। जो किसान है वो राजनीतिकरण के चक्कर में फंस गए हैं, या फिर आप ये निश्चित कहना तौर चाह पर। रहे हैं कि आप ये जो एक बैठे चीज हुए बता हैं दीजिए। राजनीति किसी पार्टी से किसी और राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हैं? नेहा जी, मैं एक चीज कहता हूँ, आज देश का प्रधानमंत्री आकर के कहता है जो कि मैं इस बिल को रिपील कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसके लिए उन्होंने कहा जो कि कमेटी का जो भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी होगी, मैं उसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है और उस चीज को सुनेगी, मंथन करेगी, जहां पर एक्सपर्ट बैठ करके किसानों के जो नहीं सर, प्रतिनिधि अगर आप होंगे वो सरकार टाइमिंग के प्रतिनिधि पर, अगर होंगे। आप एक टाइमिंग पर आके ये कहते हैं गुरुपूरब के मौके पर, गुरु पूर्णिमा के मौके पर कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करते हैं, तो किसान भी तो टाइमिंग देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है जी, हम तो अभी डटे रहेंगे जब तक हमारी बिल्कुल मांगें सही पूरी नहीं प्रश्न किया होती। नेहा जी, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। मैं आपको बिल्कुल ऐसे उत्तर दूंगा जो ये दर्शकों को भी समझने में आएगा और आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, ये सरकार हमेशा से ही ऐसे फैसले लेती आई है कि कोई ऐसा पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा होगा जो कि 8/11/2016 को लिया था और उसके बाद 2017 में चुनाव था यूपी का, तो फिर सबसे प्रचंड बहुमत के साथ हम कैसे वापस आ गए। ये कहते हैं कि वो प्याज के किसान हैं और अगर इस तरह से मांग उठती रही तो हर किसान ये कहेगा कि एमएसपी मिलना चाहिए, फिर आलू टमाटर फ्रूट की खेती करने वाले किसान भी इस तरह की मांग करते रहेंगे। क्या सरकारी तौर पर क्या ये संभव है कि वो हर किसान को हर फसल पर एमएसपी निर्धारित कर दे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों चीजों में फर्क है। जैसे आप बता रहे कि सरकार को किस लिए चुना गया, क्यों चुनते हैं लोग किसान को? ताकि राष्ट्र हित में काम कर सके, देश हित में काम कर सके, अपने देश के किसानों को खुशहाल कर सके, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन इस किसान का हमेशा से शोषण हुआ है। जैसे हमारे भाई अभी बता रहे थे कि अब हमने वहां पे चुनाव लड़ा, वहां पे लड़ा। अब ये बताओ, जब तेल डबल हो गया, सिलेंडर डबल हो गया, डाई पे पैसे बढ़ा दिए, खाद पे पैसे बढ़ा दिए, तो किसान की जमीन के फसल के रेट सही क्यों नहीं मिलेंगे? इन्होंने 10 रुपए घटा दिए। अब जा इनको इलाज सही दिया गया, जब डोज दी, वैक्सीन दी, तब जाकर के इनका इलाज हुआ। अब 5 राज्यों में चुनाव है, तो जाकर के मोदी जी ने देख लिया कि अल्लाह भाई ये लोग हटने वाले नहीं ऐसे, तो अपने लोगों की सहानुभूति लेने के लिए इन्होंने ये काम किया। अब ये भी डिफाइंड करते घूम रहे हैं, पहले भी डिफाइंड किया था। इसका तो वही काम होगा कि बस बहू को घर वालों ने बता के भेजा था अब भाई पल्ला करना सुस रहे थे, लेकिन उसके बाद पल्ला था ठाका, घाघरा ओढ़ लिया। वही काम हो गया, बिल हमारे ऊपर थोपे, आज वापसी ले लिए। तो इसका कारण तो पीछे का पता होना चाहिए। सारी जगह बोर्ड लगा देने का मतलब विकास नहीं होता। आज किसान अगर फसलों की एमएसपी मांग रहा है, वो परेशान है, हताश है। आप एक बात बताइए, हमने आज परेशान हताश है, परेशान है, इसलिए परेशान है क्योंकि हमारी फसल भाव नहीं मिल रही। मैं बता देता हूँ एक बार, आप एक बताइए, हमने गेहूं बोया, उगाया, हमने खाद भी डाला, पानी भी डाला,
उसको काटा, भी काटने के बाद मंडी तक भी ले गए, मंडी तक ले जाने के बाद उसके कट्टे में डाल दिया हमने। जो व्यापारी है उसने क्या लगा, हमारे तक तो पल्लेदारी तक का पैसा ले लिया, वो जाकर के बाहर 40 रुपए किलो बेच रहा है, हमारा 10 रुपए किलो बिक रहा है, हमारे पास से 12 रुपए किलो बिक रहा है। तो बात वही होगी ना। अब जब इन्होंने पेट्रोल डीजल के तेल डबल कर दिए तो हमारी एमएसपी बढ़ा दो, डबल कर दो, हमारे गन्ने का भाव डबल कर दो, घटा दो, उसमें से 100 रुपए क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन आज ये भी भाजपा के प्रवक्ता आकर के बैठ जाते हैं, बताने लगते हैं बात को, क्या लगा मोदी जी ने ये विकास किया, ये विकास किया। विकास कागजों में विकास नहीं होता, विकास होता है करने से। विकास के नाम पे वोट लो लेनी है तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे क्यों वोट लेते हो, क्यों ध्रुवीकरण की राजनीति करते हो, क्यों दूसरों को बांटने का काम करते हो। आज फिर उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों ने वही काम कर रखा है। सुन लेते हैं। नेहा जी, ऐसा है, जब देखिए कोई भी आंदोलन अगर सच्चे हृदय से किया जाए, संवैधानिक तौर पर किया जाए, निश्चित तौर पर उसका बिल्कुल ऐसा एक एजेंडा होना चाहिए जो आप सरकार के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं। लेकिन जब उस आंदोलन का जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया था पिछले भी और अभी भी, देखिए जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मैं तो ये समझता जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, निश्चित तौर पर ये अपने घर को जाते, कमेटी गठित होती, वहां पर मंथन होता, निश्चित तौर पर उनकी जो समस्याएं थी वो वहां पर रखी जाती और उसका निवारण होता, तब तो समझ में आती थी। लेकिन आज यहाँ पर देख लीजिए, ये ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। हाउ डिड ही नो, इनको क्या पता संजय जी को ध्रुवीकरण, ये किसान है, ये किसान के देश में कुछ और है। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, सुनील बालियान नाम है मेरा, लेकिन हम तो यही बताना चाहते हैं जितना ध्रुवीकरण आप लोग कर रहे हो। आप एक बात बताइए, किसानों का शोषण किसने किया? किसानों का शोषण आपने किया। आप एक बात, तिरंगे का अपमान किस व्यक्ति ने किया? तिरंगे का अपमान करने वाला आपका ही व्यक्ति था, जिसने तिरंगे का अपमान किया आपका व्यक्ति था, उसने तिरंगे का अपमान किया है। और जो लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई वो किसका आदमी था? वो भाजपा का ही आदमी था, एक मंत्री का लड़का था। लेकिन आज भी आपका देश का होम मिनिस्टर हमारा अमित शाह उसको अपने बराबर में बैठा करके अजय टहनी को, और ये कहते हैं कि पूरे देश में क्राइम नहीं है, क्रिमिनलों को तुम सहारा देते हो, अपने पास बैठाते हो, इंसानियत की हत्या कराते हो तुम सिंधु बॉर्डर पे जाकर के। सिंधु बॉर्डर में हत्या नहीं कराई आप लोगों ने, आपने कई हजार करोड़ रुपए खर्च करे कभी हमें खालिस्तानी घोषित करने में, देशद्रोही घोषित करने में। बालियान जी ये बता दीजिए ना, हम तो अपने फसलों से लेकर फंडिंग कहां से आएगी बता दीजिए ना। फंडिंग नहीं आ रही है, गाँव से पैसा आ रहा है इकट्ठा होकर, पूरे गाँव से पैसा आता है, पूरे गांव से लोग राशन इकट्ठा कर करके लाते हैं। अगर फंडिंग आती तो भारत सरकार क्या कर रही है, LIU क्या कर रही है, आज तक वो जान करके बता देते। हमारे देश का क्या प्रशासन इतना कमजोर हो गया कि किसान के पास फंडिंग आ रही है, सरकार को पता नहीं है? सरकार को नहीं पता क्या हमारे पास फंडिंग आ रही है? फंडिंग आ रही तो सरकार पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ती? क्यों नहीं पकड़ती आपकी सरकार? बताइए। ये बिना बात के हमने बताया ना कि ये झूठी सरकार है, जुमलेबाजी करते हो। ऐसे नहीं, सिर्फ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक सवाल यहाँ पे मिश्रा जी आपसे, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कोशिश तो की थी इस मामले को शांत करवाने की, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक जो चला था वो कामयाब नहीं हुआ? किसान काफी उग्र है, इनको अगर समझाना है तो आप प्यार से ही टैकल कर सकते हैं, बहुत पोलाइटली टैकल कर सकते हैं। अगर आप भी उसी तरीके से गेम चलेंगे तो ये उसमें फंसने वाले नहीं है। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ सच्चे हृदय से। देखिए आज संजय जी किसान का रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इनको क्या पता जो कि ध्रुवीकरण जैसे शब्द ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये MSP की बात करें, ये हर तरह अपनी समस्या की बात करें, किसान के समस्या की बात करें। नहीं, पहले सत्ता की बात तो आपने की थी ना, हमने फला जगह चुनाव जीता, फला जगह जीता। आज भी तुम बोल रहे हो ना कि 300 बार। मैं बता देना चाहता हूँ आपको, आज भाजपा इको चैम्बर में है, ऐसी बात नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ। इको चैम्बर जानते हो क्या है? इको चैम्बर का पता है आपको? भाजपा इको चैम्बर में आज जो तुम बोलते हो मुंह से वही डबल तुम्हें सुनाई देता है। जैसा हरियाणा में बोला 70 पार, अगली बार बोला दिल्ली में पार, फिर बंगाल में पार करने को, और की बार बोल रहे उत्तर प्रदेश में 300 पार। जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अगर किसान को नहीं समझा सके तो सत्ता में नहीं रहोगे आप लोग, सत्ता से बाहर निकाल देगा किसान। किसानों के हित में काम करने होंगे। उस सरकार ने नहीं, 70 साल से कांग्रेस ने शोषण किया, तब आपको ला करके चुना। मैंने आपको वोट दिया, मैंने भी वोट दिया था 2014 में, लेकिन इस सरकार ने मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। मैं सरकार से सवाल नहीं कर सकता, अगर मैं सवाल करता हूं तो मैं देशद्रोही हूं। ठीक है, सुन लेते हैं, सुनने की भी शक्ति रखिए मिश्रा जी। मैं कह रहा हूं जो कि ये जनता देख रही है। आप बंगाल में बीजेपी को हराने से थे, आप यूपी में बीजेपी को हराने से गए थे, तो मैं समझूं जो कि आप न्यूट्रल हैं, निष्पक्ष हैं। आप किसान की बातें बोल रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आप तो हमने किसी एक पार्टी की जीतने की बात नहीं कही। भाई बच्चा रोएगा मां से तो दूध मांगेगा, तभी तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाई थी, इसीलिए तो बनवाई थी सरकार।
कि हमारी बात सुनने की सुनोगे, भी कोशिश करी। इसलिए नहीं सुनने करी थी सुनने की कि आप कोशिश 1 साल तक हमें सड़क पे बैठा करके रखोगे और उस बिल को 1 साल बाद हटाओगे, तभी हटा देते। 750 किसान चलेगा, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उन 750 किसानों को आप भी बोलो ना, किसान कहीं परिवार से तो आप ठीक- ही हो, ठीक है। उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बताओ आप। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनको नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए। मुआवजा भी मैं मिलना कहाँ चाहिए। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर एक चीज का जो भी समस्या है वो आप बोलिए, वो रखिए। हाँ, कमेटी और गठित सबसे बड़ी इसीलिए चीज की क्या, जा जब रही है। 750 किसान चले गए जब तो देश के सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री में- में मौत का मुकदमा एक होना चाहिए, सेकंड। नहीं होना चाहिए? मिश्रा जी, अगर आप कहते हैं कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार को समझाइए ना अपनी। नेहा जी, मैं कह रहा हूँ जो कमेटी के का जो गठन होने की बात हुई है, उसी में तो आप रखिए ना समस्या को। मैं तो वही कह रहा हूँ, उसी का चिंतन मंथन सब कुछ करिए उसमें जाकर के और अपनी समस्याएं रखिए। लेकिन राजनीति से प्रेरित आपका आंदोलन नहीं होना चाहिए। आप हमारा हमने कभी मन साझा नहीं किया किसी राजनीतिक पार्टी से, पार्टियां करें, हमने कभी मन साझा नहीं किया अपना, पार्टियां करें। हमने पूरे साल से किसी नेता को अपना मन साझा नहीं आपने करने मौका तो दिया। दे दिया ना राजनीतिक रोटी वो सेकने गलत का, है। नहीं, विपक्षी राजनीति पार्टियों तो को। भाजपा भी सेक दिया जी नहीं हमने। नहीं, तो आपने मौका दिया है। ये भाजपा कौन तो नहीं हमने रोटी सेक राजनीति रही है, कोई एक साल कौन बाद राजनीति जाकर नहीं कर रोटी रहा सेक आप रही लोगों है। पे, बताइए ना। पूरे देश में माहौल बना करके कि किसान आतंकवादी खालिस्तानी है घोषित करके अब कह रहे भाई ये किसान ही है। चलो कम से कम 1 साल बाद इन लोगों ने जाकर के किसान को मानना, लेकिन तथ्य की बात तो यही है चलिए, जो हमारी मांग चलिए, है मेरे गलत तो पास नहीं, आप वक्त की बता कमी है। दो। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। अब केंद्र सरकार ये मांगे, जो 6 मांगे किसानों की तरफ से रखी गई है, उन पर केंद्र सरकार हामी भरती है, मानती है उन्हें या फिर नहीं, इस पर सभी की निगाहें हैं। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।